हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर के शेयर मार्केट की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस की। मोटा भाई की कंपनी ने कल बाजार में जबरदस्त रौब दिखाया है। मार्केट कैप में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। ग्रीन एनर्जी के पुश ने कमाल कर दिया है और कंपनी अब 20 लाख करोड़ क्लब की तरफ तेजी से भाग रही है। कंपनी के शेयर में भी 1.5% का इजाफा देखने को मिला है। आरबीआई गवर्नर का अलर्ट। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा है कि वित्तीय स्थिरता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। डिजिटल पेमेंट्स में साइबर खतरों पर वो नजर रखे हुए हैं। यूपीआई के लेन देन में 50% की बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। सेमीकंडक्टर मिशन, देश का सपना। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश का पहला प्लांट 2026 में चालू होगा। इस खबर ने टाटा और दूसरे संबंधित स्टॉक्स में 5% की रैली ला दी है, जिससे $10 बिलियन के निवेश का बूम भी हो सकता है। टीसीएस का जलवा। दुनिया भर में आईटी की डिमांड अचानक बढ़ी हुई है और टीसीएस को इसका पूरा फायदा मिल रहा है। कंपनी की कीमत में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यूरोप से नए ऑर्डर मिलने की खबर ने सेक्टर में आग लगा दी है। रुपए की मजबूती। डॉलर के मुकाबले रुपया 83.20 के स्तर पर स्थिर हुआ। एफआईआईएस के पैसे के आने से इसे 0.5% की मजबूती मिली। निर्यातकों को फायदा हुआ है, हालांकि यूएस टैरिफ का जोखिम अभी बरकरार है। इन्फोसिस की धूम। इन्फोसिस ने कमाल किया है। टीसीएस के बाद यही इस हफ्ते की दूसरी सबसे बड़ी विजेता रही है। कंपनी की कीमत ने 10,000 करोड़ की छलांग लगाई है। अगली तिमाही का आउटलुक बेहद पॉजिटिव है और शेयर 3% उछल गया है। एचडीएफसी बैंक अब और मजबूत हो गया है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक टॉप 10 में मजबूती से डटा हुआ है। इसकी कमाई की रफ्तार 12 से 15% बनी हुई है और अगले क्वार्टर में लोन बुक और बढ़ने के आसार हैं। शेयर 1.8% ऊपर है। भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का हरफन मौला परफॉर्मेंस। कल के टॉप गेनर्स में नंबर 1 कौन? भारतीय एयरटेल। कंपनी की कीमत में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। 5G के ग्राहक अब 12 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। शेयर 2.5% चमका है। टेलीकॉम में अब इसका सिक्का चल रहा है। एडानी की ग्रीन रेवोल्यूशन। एडानी इंटरप्राइजेज ने ग्रीन एनर्जी के विस्तार से निवेशकों का दिल जीत लिया है। मार्केट कैप में 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। 25,000 करोड़ जुटाने की योजना पर काम चल रहा है और कंपनी का शेयर 2.8% तेज है। बजाज फाइनेंस की रॉकेट राइड। ये एनबीएफसी सेक्टर के बादशाह हैं। बजाज फाइनेंस की कीमत में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रॉकेटिंग हुई है। कर्ज बांटने में 25% की बढ़ोतरी। शेयर 3.5% उछला। मारुति की रफ्तार। मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में 20% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। शेयर 2.2% ऊपर चढ़ गए हैं। मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर का चैंपियन बना हुआ है। टाइटन की चमक। त्योहारों का सीजन आ रहा है और टाइटन की चमक बढ़ने वाली है। ज्वेलरी सेगमेंट में 18% की बढ़ोतरी और त्योहारों में 25% डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। शेयर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। लग्जरी बूम का यह सुनहरा मौका है। एफआईआईएस की शानदार वापसी। विदेशी निवेशक यानी एफआईआई वापस लौट रहे हैं और जोरदार खरीदी कर रहे हैं। सितंबर में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट खरीदारी की गई है। यही वजह है कि बाजार आसमान छू रहा है। लार्सन और टूर्बो का ऐलान। एल&टी के लिए आज बड़े दिन है। अमेरिका के एक ग्राहक से 840 करोड़ रुपए का बड़ा डील हासिल किया। मिडिल ईस्ट में ऑर्डर बुक और 3 लाख करोड़ के पार हुआ। शेयर 4% उछला। इफ्रा बूम का ये सुपर चार्ज असर है। सेंसेक्स का नया लक्ष्य। एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 के अंत तक सेंसेक्स 85,000 के नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर इस रैली की अगुवाई कर रहे हैं और बुल रन जारी है। हरित ऊर्जा में बूम। देश में ग्रीन एनर्जी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और 50 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे सोलर और विंड एनर्जी कंपनियों के शेयर 4 से 6% ऊपर उछले हैं। रिलायंस और अडानी इस रेस में सबसे आगे हैं। इन्फोसिस का कमाल। साप्ताहिक गेनर्स में टीसीएस के बाद दूसरा स्थान इन्फोसिस का रहा। मार्केट कैप में 10,000 करोड़ से ज्यादा की छलांग। Q3 आउटलुक पॉजिटिव और शेयर 3% चढ़ा। आईटी बूम का फायदा साफ दिख रहा है।
ICICI बैंक का दम, रिटेल लोनिंग में 18% की जबरदस्त ग्रोथ, मार्केट कैप में 75,000 करोड़ की बढ़ोतरी, प्रबंधन का कॉन्फिडेंट आउटलुक और FIIs के पैसे से बैंकिंग सेक्टर का यह स्टार चमक रहा है। ITC का रुका हुआ जादू, FMCG सेगमेंट में 10% वॉल्यूम ग्रोथ तो है, लेकिन सबकी नजर होटल बिजनेस के अलग होने की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। मार्केट कैप स्थिर है, लेकिन भविष्य में उछाल की पूरी संभावना है। शेयर अभी 1% ऊपर है। एशियन पेंट की रंगत, कच्चे माल की कीमतों में 5 से 7% गिरावट का सीधा फायदा, मार्जिन 22% तक सुधरा। शहरी इलाकों में डिमांड मजबूत है, भले ही ग्रामीण इलाकों में सुस्ती है, लेकिन शेयर 2% हरे निशान में अभी भी है। सन फार्मा की ग्लोबल धमाकेदार एंट्री, यूएस मार्केट में 5 नए जेनेरिक दवाइयां लॉन्च करने से रेवेन्यू में 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। R&D पर खर्चा 12% बढ़ा है, इसलिए ग्लोबल एक्सपेंशन की रफ्तार तेज हो गई है। RBI और CCR का मामला, अगले सेशन में CRR में कोई कटौती नहीं होने वाली है। बैंकों को 4% CRR से अभी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन पूरा सिस्टम स्मूथ चल रहा है। क्रेडिट ग्रोथ 14% की रफ्तार पकड़े हुए है। SGBS यानी सोवरेन गोल्ड ब्रांड में हड़कंप, नए SGBS इशू की रिकॉर्ड डिमांड, यूएस की टैरिफ नीतियों जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड सुरक्षित घर बनाया हुआ है। सब्सक्रिप्शन 3 गुना ज्यादा हो गया है, लेकिन निवेशकों का यह पसंदीदा है। RBI का बड़ा फैसला, ब्याज दर यानी रेपो रेट को 5.50 पर ही रोके रखा गया है। महंगाई पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के संकेत भी दिए हैं। बाजार ने इस फैसले को पॉजिटिव लिया है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर की चुनौती, प्रीमियम प्रोडक्ट से 12% का रेवेन्यू बूस्ट मिला है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रही है, प्रतिस्पर्धा तगड़ी है, लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर 40% के पार बना हुआ है, लेकिन शेयर स्थिर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखें।